बच्चों अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ये किसी न किसी हार्मोन्स के प्रभाव के द्वारा होती है। तो अब हम उसके हार्मोन्स के विषय में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है किशोरावस्था। जब किशोरावस्था आती है मतलब 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है, वहाँ से प्रारंभ होती है। उसमें क्या होता है उस दौरान, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है GnRH, मीन्स ये हार्मोन का नाम है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। G और N का मतलब क्या हुआ, G से गोनेडो, ट्रोपिन इसका लास्ट का N लिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन, R से रिलीजिंग, H से हार्मोन। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, किशोरावस्था के दौरान इसका स्रवण होता है, मतलब ये निकलना शुरू होता है। कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से ये निकलना शुरू होता है और ये जाकर किसको सबसे पहले प्रभावित करता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर क्रिया। तो ये ग्रंथि है जिसको हम एंडोक्राइन ग्रंथियाँ कहते हैं। ये ग्रंथियाँ जो हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकालती हैं। तो हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनकी जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है वो जो है पिट्यूटरी, या हिंदी में इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, एक अग्र और एक पश्च। तो जो आगे वाला हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, उस पर ये हार्मोन जाकर क्रिया करता है। कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बच्चों गोनेडो का अर्थ होता है जनन अंग से संबंधित है। तो जनन अंग से संबंधित हार्मोन को रिलीज़ करना, मतलब मुक्त करना। तो उस क्रिया को शुरू करने के लिए जो है सबसे पहले GnRH जो है वो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर क्रिया करता है। तो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंग्लिश में इसको हम शॉर्ट में LH, L से ल्यूटिनाइजिंग, H से हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, F से फॉलिकल, S से स्टिमुलेटिंग और H से हार्मोन। तो अग्र पिट्यूटरी से या अग्र पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकले, कौन से, LH और FSH। ठीक, अब ये LH क्या करता है, ये वृषण में उपस्थित लीडिग कोशिका पर क्रिया करता है। लीडिग कोशिका पर क्रिया करने के फलस्वरूप लीडिग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन। ये मैंने आपको पढ़ाया था वृषण, जब मैं उसकी आंतरिक संरचना आपको बता रही थी तो वहाँ मैंने आपको अपने नोट्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो वहाँ से हमें एंड्रोजन हार्मोन प्राप्त होता है, उसका स्रवण होता है, मतलब वो मुक्त होने लगता है। और यही एंड्रोजन हार्मोन फिर क्या करता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को शुरू करता है। ठीक, अब दूसरा जो FSH हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी सर्टोली जो कोशिका है, ठीक है, जो सर्टोली कोशिका क्या थी, जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, तो उस पर क्रिया करता है और उसके फलस्वरूप कुछ घटक निकलते हैं और यही घटक जो हैं वो शुक्राणु जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। यानी कि मेन जो कार्य है वो एंड्रोजन का है, जिससे शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो शुरू होती है। और इसमें सहायक कौन होता है, FSH, यानी सर्टोली कोशिका से मुक्त होने वाले घटक। किसके फलस्वरूप ये मुक्त हुए हैं, FSH के फलस्वरूप। तो बच्चों ये हो गई आपकी नर युग्मक जनन की प्रक्रिया, यानी शुक्र जनन जिसे हम कहते हैं। इसको आप वीडियो को देखिए और इसको ध्यान से समझिए। कल हम लोग मादा युग्मक जनन के विषय में पढ़ेंगे।